अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रैबट्री कैटलिस्ट। इसके बारे में सिलेबस में यूँ दिया हुआ है विल्सन कैटलिस्ट वर्सेस क्रैबट्री कैटलिस्ट। तो इस टॉपिक में हम क्रैबट्री कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसका विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ कंपैरिजन भी देखेंगे। इस कैटलिस्ट का नाम साइंटिस्ट के नाम से जिसने इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया था। इस कैटलिस्ट का फार्मूला ये आपके सामने है। इरिडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इरिडियम वो सेंटर पे है और इसके साथ ये एक ही जो है वो मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं साइक्लो ऑक्टा डाइईन, यानी साइक्लिक होगा, 8 कार्बन होंगे और इसमें होंगे 2 डबल बॉन्ड्स। साइक्लो ऑक्टा डाइईन, इसके दोनों डबल जो बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें इरिडियम से, इसलिए पाई बॉन्ड्स इनको कनेक्ट किया गया। इस साइड पे है पिरिडीन, N और 5 कार्बन वाली रिंग, ये पिरिडीन है और ये है फास्फोरस और यहाँ CY लिखा है 3। CY का मतलब है साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये 3 होंगी, फास्फोरस के साथ 3 साइक्लोहेक्सेन होंगी। तो इस पूरे के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज प्लस इसके साथ जो है वो PF6 और ऊपर नेगेटिव चार्ज। इट मीन ये एक सॉल्ट टाइप आप कह लें। इसमें पॉजिटिव आयन भी है केटाइन और नेगेटिव आयन भी है एनायन। तो मेन जो कैटलिस्ट यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा दैट इज ये पॉजिटिव पार्ट केटाइन। ये होमोजेनस हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की ये भी एग्जांपल है, जैसे विल्किंसन है। इसकी शेप भी स्क्वायर प्लेनर है ज्योमेट्री और ये D8 कॉम्प्लेक्स है विल्किंसन की तरह। D8 मीन इरिडियम के जो D सबशेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये अब यहां तक तो इन दोनों की बातें ठीक थी, सेम थी। अब यहां से कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा है कि ये 100 टाइम्स मोर एक्टिव होता है देन विल्किंसन कैटलिस्ट और ये इफेक्टिव होता है फॉर मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ओलिफीन, इन्हें अल्कीन्स भी कहते हैं। जबकि जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये सिर्फ मोनो और डाई सब्स्टिट्यूट के लिए इफेक्टिव है। ट्राई और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन विल्किंसन नहीं करवा सकता। आगे टर्नओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो विल्किंसन कैटलिस्ट से इसकी ज्यादा होती है। मतलब टर्नओवर फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि ज्यादा से एक टाइम के यूनिट में, सपोज आवर में या सेकंड में या मिनट में, ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स को की हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। इसको कहते हैं टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। जैसे ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, ये कंपाउंड है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इन तीनों में आप ये मैंने CV लिखा है शॉर्ट में, एक्चुअली क्रैबट्री है ये, ठीक है। और आपने पूरा नाम लिखना है। ये विल्किंसन का कैटलिस्ट है, ये पूरा नाम लिखना है। तो ये इनकी टर्नओवर फ्रीक्वेंसीज हैं। क्रैबट्री की आप देखें ज्यादा है। इसी कंपाउंड के लिए इसकी 6400 है, इसकी 650 है। मतलब ये क्रैबट्री कैटलिस्ट जो है वो 1 आवर में 6400 के करीब जो है वो आप इसके मोल्स कह लें या कोई तादाद की यूनिट लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा तादाद की हाइड्रोजनेशन करवा सकता है। जबकि विल्किंसन कैटलिस्ट 1 आवर में जस्ट इतनी करवा सकता है। इसलिए यहां से बात क्लियर है कि जो क्रैबट्री कैटलिस्ट है ज्यादा एक्टिव है। साइक्लोहेक्सीन के लिए इसकी 4500 है, विल्किंसन की 700 है और इस कंपाउंड के लिए इसकी 4000 है। जबकि विल्किंसन कैटलिस्ट इसकी हाइड्रोजनेशन नहीं करवा सकता, 0 है। क्यों? क्योंकि इसकी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिखी हुई हैं। आप दोनों कंपाउंड सेम है। एक के लिए हमने हाइड्रोजन गैस के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट, दूसरे के लिए हमने क्रैबट्री कैटलिस्ट यूज किया हुआ है। अब दोनों में हाइड्रोजनेशन होगी तो देखें डिफरेंस क्या है। विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला डबल बॉन्ड उसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं करवाता। इसमें हाइड्रोजन ऐड होंगी, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ अभी हमने पढ़ा जो क्रैबट्री कैटलिस्ट है ये
दोनों तरह के मोनो हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, जैसे भी तरह की सब्स्टिट्यूट हो उनकी हाइड्रोजनेशन करवा लेता है। तो ये दोनों डबल बॉन्ड्स, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों में हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन ऐड होने से इनके डबल बॉन्ड्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो आप, अगर आपको क्वेश्चन आता है विल्किंसन और क्रैबट्री कैटलिस्ट में कंपैरिजन करें, तो फिर आपने क्या क्या बातें लिखनी है। इनका फार्मूला डिफरेंट है, एक बात। दूसरी बात आपने कहनी है कि ये ज्यादा फास्ट है क्रैबट्री विल्किंसन से, दो बातें। तीसरी बात, ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सबके लिए इफेक्टिव है, जबकि विल्किंसन सिर्फ मोनो डाई के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। तीन बातें होंगी। चौथी बात आपने बतानी कि इसकी टर्नओवर फ्रीक्वेंसी विल्किंसन कैटलिस्ट से ज्यादा है, ये आपने एग्जांपल दी। पांचवी बात आपने ये एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करनी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। स्टूडेंट्स, वी हैव मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। इसमें हम देखेंगे कि क्रैबट्री कैटलिस्ट इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है विल्किंसन कैटलिस्ट पर। इसकी दो वजूहत हैं, ये भी आपने क्रैबट्री वर्सेस विल्किंसन कैटलिस्ट में बातें लिखनी है। एक वजह यह है कि क्रैबट्री कैटलिस्ट का आपने स्ट्रक्चर पीछे देखा, इसमें एक केटाइन और साथ में PF6 होता है। तो वो जो केटाइन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर है। दूसरी रीजन ये है कि आप साथ में इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखें क्रैबट्री कैटलिस्ट का, कि इसमें एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है जिसका नाम है साइक्लोऑक्टाडाइन। तो साइक्लोऑक्टाडाइन यहाँ सैक्रिफिशियल लिगेंड के तौर पे काम करता है। इट मींस कि जैसे ही क्रैबट्री कैटलिस्ट को हाइड्रोजन प्रोवाइड की जाती है तो हाइड्रोजन जो हैं वो रिडक्शन कर देती हैं साइक्लोऑक्टाडाइन की, क्योंकि उसमें भी डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो उनकी रिडक्शन होने से वो जो है उनके पास अब पाई बॉन्ड्स नहीं रहते, तो वो इरिडियम जो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल है उसको लीव कर जाती है। तो ये बात मैं कह रहा हूं, साइक्लोऑक्टाडाइन ये हाइड्रोजनेटेड हो जाती है और लीव कर जाती है किसको, कैटलिस्ट को, ऑन एक्सपोजर टू H2। जब ये चली जाएगी तो फिर इसकी जगह खाली हो जाएगी इरिडियम पर, तो वहां पर दो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड हो सकते हैं, लेकिन वो बड़ी लूजली बाइंड होते हैं। हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो ज्यादा अच्छा बाइंड ना हो, लूजली बाइंड हो। तो इस वजह से जैसे ही वो सॉल्वेंट लूजली बाइंड होते हैं तो हम कैटलिस्ट के साथ हमने जो अल्कीन डाली होती है, ओलिफिन, जिसकी हाइड्रोजनेशन करवानी होती है, तो वो उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके इरिडियम के साथ बॉन्ड बना लेती है। तो इस तरह उस अल्कीन की हाइड्रोजनेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉल्वेंट जो ज्यादातर इसके लिए यूज किया जाता है वो नॉन पोलर होना चाहिए, नॉन कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, यानी वो इरिडियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ना बनाए, अगर बनाए भी तो बड़ा लूज बॉन्ड बनाए। तो इसकी एग्जांपल है जैसे CH2CN2। ये टॉपिक यहां पर एंड होता है। नाउ मूव करते हैं डाइबाल H की तरफ। ये नेक्स्ट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबाल स्टैंड्स फॉर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल, यानी आइसोब्यूटाइल इसमें दो होंगी। आइसोब्यूटाइल किसे कहते हैं, ये जनरली यहां पर शो किया गया। इट मींस यहां होगा CH और ये CH3 और ये CH2। दिस इज वन आइसोब्यूटाइल एंड दिस इज सेकेंड आइसोब्यूटाइल। तो इस तरह दो आइसोब्यूटाइल जो हैं वो होती हैं। और जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, सिंपली यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपको शो करने की यहां जरूरत नहीं है, सिंपली आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो दो है, साथ में एल्यूमिनियम है और साथ में हाइड्राइड है, हाइड्रोजन मौजूद है। ये इसका फार्मूला है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे विल्किंसन बल्कि है, क्रैबट्री भी बल्कि है, वैसे ये भी बल्कि एक बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। और मोस्टली ये यूजफुल होता है एस्टर्स की रिडक्शन के लिए। एस्टर्स को रिड्यूस कर देते हैं एल्डिहाइड्स में, और ये इनका फायदा ये है कि जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो क्या करता है, वो एस्टर्स की रिडक्शन एल्डिहाइड में करता है और फिर एल्डिहाइड्स की रिडक्शन अल्कोहल्स में कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल्स में। लेकिन ये जो डिबाल H है ये जस्ट एस्टर्स की एल्डिहाइड तक रिडक्शन करवाएगा, उससे आगे नहीं करवाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो क्या है, वो ये है कि आपने सिर्फ वन इक्विवेलेंट ऐड किया हो। वन इक्विवेलेंट से मुराद है कि अगर आपने जो
एस्टर्स हैं वो 1 मोल लिया है, तो जो आपका कैटलिस्ट है वो भी 1 मोल होना चाहिए। दोनों की तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो दिस वाज आवर लेक्चर। नाउ अब हम डिबाल के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।